सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज मैं इस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उस सिक्के का पहले आप साल आप देख ही सकते हैं 1947, यानी कि 1947 साल का ये सिक्का है। जी हाँ दोस्तों, 1947 का 1 रुपी कॉइन है ये। इस 1 रुपी कॉइन को हम जानते हैं जॉर्ज सिक्स के नाम से, जॉर्ज सिक्स किंग एम्पेरर। जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर के 1 रुपी कॉइन के नाम से हम इस सिक्के को जानते हैं। ये ब्रिटिश के किंग थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में, सिक्के के फीचर्स के बारे में, और सिक्का किस किस प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। सबसे पहले बात करेंगे सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिक्के के फ्रंट पर आप देख ही सकते हैं 1 रुपी लिखा गया है टॉप में, सबसे ऊपर सिक्के के बिल्कुल टॉप पे 1 रुपी लिखा गया है। वहीं लेफ्ट में देखें तो 1 रुपी लिखा गया है हिंदी में, और राइट पर देखें तो 1 रुपी ही लिखा गया है उर्दू भाषा में या फिर किसी और भाषा में। तो सिक्के के अगर सेंटर के बारे में बात करें, सिक्के के सेंटर में लॉयन बना हुआ है। आप देख ही सकते हैं सिक्के के सेंटर में लॉयन बना हुआ है। और अगर बिल्कुल उससे नीचे बात करें तो इंडिया लिखा गया है, यानी कि भारत। उसके बिल्कुल नीचे सिक्के के बिल्कुल बॉटम में 1947 लिखा गया है। तो लॉयन बना हुआ है, उसके नीचे इंडिया, और उसके बिल्कुल नीचे यानी कि सिक्के के बिल्कुल बॉटम पर 1947 लिखा गया है, जबकि यह सिक्का है। बड़े अगर बैक स्ट्रक्चर की तरफ तो यहाँ पर लिखा गया है जॉर्ज सिक्स किंग एम्पेरर, यानी कि जॉर्ज सिक्स जो है किंग का नाम है, ब्रिटिश किंग का नाम है जॉर्ज। और जो सिक्का है उस पर उनकी तस्वीर बनी हुई है, बिल्कुल उसके सिक्के के बैक में और सेंटर में तस्वीर बनी हुई है जॉर्ज सिक्स की। तो ये तो था इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि इस सिक्के के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर सिक्के के इशूअर की, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं इस सिक्के का इशूअर केवल भारत नहीं है, इंडिया ब्रिटिश यानी कि 1947 उससे पहले का पीरियड जो था उसमें भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश का राज था इंडिया के ऊपर, तो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो ईश्वर इस सिक्के का है ब्रिटिश इंडिया। बात करें अगर किंग जो जिनकी बात हो रही है उस दौरान, तो किंग जो थे वो थे जॉर्ज सिक्स, जिन्हीं की तस्वीर बनी हुई है। टाइप के बारे में अगर बात करें सिक्के की, तो टाइप है सिक्के की सर्कुलेटिंग कॉइन, जो कि स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन है। मैं आपको बता दूं 2 प्रकार के होते हैं टाइप्स, जो कि स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन और दूसरा होता है सर्कुलेटिंग कमेमोरेटिव कॉइन। ये जो सिक्का है स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन की कैटेगरी में आता है। और साल की बात करें तो साल इस सिक्के का जब का सिक्का है वो है 1947, आपको बता ही चुका हूं मैं पहले। और वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो वैल्यू आपको पता ही है, इस सिक्के की कीमत है 1 रुपी। 1 रुपये का सिक्का लिखा गया 1 रुपी। और करेंसी भी मैं आपको बता चुका हूँ रुपी। और जो इस दौरान जो सिक्के 1947 1862 से लेकर 1947 तक इस प्रकार के सिक्के बनाए गए थे, मिंट करे गए थे। और कॉम्पोजिशन इस सिक्के का है निकल। कॉम्पोजिशन में आपको बता रहा हूं, अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीज को, किस किस प्रकार के एलिमेंट्स को यूज कर सिक्के को बनाया गया है। तो निकल को यूज में लिया गया है सिक्के को बनाने में। वजन के बारे में अगर हम बात करें सिक्के के, तो सिक्के का जो वजन है वो है 11.8 ग्राम, 11.8 ग्राम इस सिक्के का वजन है। डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें सिक्के के, डायमीटर यानी कि साइज, सिक्के का जो साइज है सिक्के का वो है 28 mm, 28 मिलीमीटर सिक्के का साइज है। थिकनेस के बारे में हम बात करें कि कितना मोटा है सिक्का है, तो इस सिक्के का जो मोटाई है वो है 2.48 mm, 2.48 mm इस सिक्के की थिकनेस है। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप जो है इस सिक्के की वो है राउंड, गोल सिक्का है, सर्कुलर कॉइन है ये। और टेक्निक के बारे में अगर बात करें, टेक्निक जो सिक्के को बनाने में यूज करी गई है वो है मिल्ड टेक्निक। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक यूज करी गई है सिक्के को बनाने में। लगभग सारे सिक्कों को बनाने में मिल्ड टेक्निक यूज करी जाती है। लास्ट में अगर बात करें ओरिएंटेशन के बारे में, तो ओरिएंटेशन जो है सिक्के की वो भी आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन भी है। तो ये होता है सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे इस सिक्के की मिंट्स के बारे में जानकारी, किस किस प्रकार के मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमत है उन मिंट्स के लिए। तो 1947 का 1 रुपए का जो सिक्का है जॉर्ज सिक्स 1 रुपी कॉइन, जॉर्ज सिक्स एम्परर 1 रुपी कॉइन, ये 2 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, लाहौर पाकिस्तान और बॉम्बे इंडिया। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है और बॉम्बे जो कि इंडिया में है। तो इन 2 मिंट से सिक्का मिंट हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम लाहौर मिंट में वेरी गुड कंडीशन, फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन और ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड की। वहीं बात करेंगे बॉम्बे मिंट में गुड कंडीशन, वेरी गुड कंडीशन,
फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन, ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन और यूएनसी। सबसे पहले बात करें अगर लाहौर मिंट में वेरी गुड कंडीशन की, अगर लाहौर मिंट में वेरी गुड कंडीशन का सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 220 रुपये, 220 रुपीज। वहीं फाइन कंडीशन की अगर बात करें, फाइन कंडीशन का अगर ये सिक्का है लाहौर मिंट का तो इस सिक्के की कीमत है 280 रुपये, 280 रुपीज। वहीं वेरी फाइन कंडीशन की तरफ अगर बढ़े, लाहौर मिंट से मिंट हुए सिक्के की, वहाँ सिक्के की कीमत है 310 रुपये, 310 रुपीज सिक्के की कीमत है। बढ़े अगर एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 340 रुपये, 340 रुपीज लाहौर मिंट के लिए। वहीं अगर ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन में अगर ये सिक्का है और लाहौर मिंट का सिक्का है तो सिक्के की कीमत है 510 रुपये, 510 रुपीज सिक्के की कीमत है। वहीं बात करें अगर दूसरी मिंट यानी कि बॉम्बे मिंट जो कि इंडिया में है, तो सबसे पहले बात करें गुड कंडीशन की, अगर बॉम्बे मिंट से मिंट हुए सिक्के की कंडीशन गुड है तो इस सिक्के की कीमत जो है वो है 49 से लेकर 50 रुपये। बात करें अगर वेरी गुड कंडीशन की, तो वेरी गुड कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 100 रुपये बॉम्बे मिंट के लिए। वहीं बढ़े अगर फाइन कंडीशन की तरफ, फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है बॉम्बे मिंट का तो इस सिक्के की कीमत है 180 रुपये, 180 रुपीज। वहीं बात करें अगर वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की बात करें तो सिक्के की कीमत है 230 रुपये, 230 रुपीज। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर बात करें इस सिक्के की, तो एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में भी जो सिक्के की कीमत है वो है 230 रुपये। बढ़े अगर ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड की तरफ, तो ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन में भी जो सिक्के की कीमत है वो भी है 230 रुपये। और लास्ट में बात करें अगर यूएनसी में, तो यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है 520 रुपये, 520 रुपये सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट के यूएनसी में। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फीचर्स के बारे में और मिंट्स के बारे में। अब मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूं, आप सभी को डाउट रहता है कि अपने सिक्के कहाँ बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो आपको अगर अपने सिक्के बेचने या खरीदने हैं तो आप किसी अपने सिटी के ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाएं, क्योंकि यही दो ट्रस्टेड जगह होती है जहाँ पर आप अपने सिक्के बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये ट्रस्टेड होता है सबसे बड़ी बात। तो आपको किसी भी प्रकार के फ्रॉड में नहीं आना। अगर आपको कॉल करके बोले कि हम आपको ये सिक्का बेच सकते हैं, आपसे सिक्का खरीद सकते हैं, आपको ये कीमत देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको समझ जाना आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। इससे बचना आपके हाथ में ही है। आपको कोई भी अपनी निजी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर कर रहे हैं किसी के भी साथ, क्योंकि आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है और आजकल आपके बैंक्स वगैरह जो भी होते हैं वो लिंक्ड होते हैं आधार कार्ड के साथ। यहाँ भी फ्रॉड से आपको बचना है। और दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आप सिक्कों से रिलेटेड कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आपके फीड में, इन सोशल मीडिया फीड्स में, गूगल के फ्रंट पेज पर ये सब डिस्प्ले हो सकता है और वहां पर कई बार फ्रॉड लिंक्स आ सकते हैं। तो उन फ्रॉड लिंक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। ये मशीन लर्निंग के जरिए हो जाती है चीजें, कि जो भी आप चीजें सर्च कर रहे हैं रेलिवेंट चीजें उससे आपके फीड वगैरह में आने लग जाती हैं। तो आपको वहां थोड़ा सावधान रहना है और ट्रस्टेड लिंक्स पर ही क्लिक करना है। देखिए, ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन, ये दो ही सेफ तरीके हैं आपको अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो किसी भी अनट्रस्टेड लिंक पर क्लिक ना करें। और ये था इस सिक्के के बारे में जानकारी, और जरूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी करेंसी आइटम्स और कॉइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।